धरती कभी झुकी नहीं आसमान के आगे, धरती कभी झुकी नहीं आसमान के आगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं शमशान के आगे। आखिर राम मंदिर का भी फैसला तो कोर्ट में ही चला है। भगवान को भी झुकना पड़ा है तो बाबा साहब संविधान के आगे, संविधान के आगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम। मैं संजीव और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना सरकारी साथियों। आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती में जैसे कि करौंदी नारायणपुर मोहम्मदपुर का क्षेत्र है, उसी के करीब पड़ता है, वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे वरिष्ठ साथी कुछ हैं जो जयंती मना रहे थे। आइए उनसे करते हैं कुछ सवाल, कुछ बातें। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो बोधिसत्व बाबा साहब की जो जयंती है उसको मनाने का आपका उद्देश्य सर? मैं डॉक्टर जयप्रकाश भारती। अंबेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है? नहीं, आपका क्या उद्देश्य है? मनाई क्यों जाती है वो नहीं, आप किस उद्देश्य से मना रहे हैं? हम इस उद्देश्य से मना रहे हैं कि हम जयंती मनाएंगे, इनको विचारों को हम इस दलित समाज, पिछड़े समाज में इनकी कही हुई बातों को रखेंगे और मुख्य रूप से यह बात सुनी जाए और अपनों उसको व्यवहार में कन्वर्ट किया जाए, तब हमको इसका लाभ मिलने वाला है। हम प्रतिबार बाबा साहब को जीवंत रखने के लिए, उनके विचारों को जीवंत रखने के लिए प्रतिवर्ष हम यह जयंती मना करते हैं और अपने समाज को जगाने का काम करते हैं। चलिए सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। मैंने अभी पूछा कि बाबा साहब सिर्फ जयंती पे याद आते हैं, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं। बाबा साहब को मानने वाले आपका ही सर, आपका जो समाज है, आपका ही समाज लगातार इस ब्लेम को कर रहा है। जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग लगातार ब्लेम कर रहे हैं कि जो हमारे गांव के लोग हैं, युवा हैं, वो लोग सिर्फ जयंती पे बाबा साहब को याद करते हैं। मैं लगातार कोई बात नहीं है। बाबा साहब को मानने वाले लोग हर 24 साल के पूरे दिन अम्बेडकर बाबा साहब को मानने वाले लोग हरदम मानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये मानना ये ब्लेम लगाने वाले कुछ अन्य लोग हैं जो ब्लेम हम लोग लगाते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग जो कि जानवर से बेहद जिंदगी जीने वाले हम लोग थे, अगर यहाँ से यहाँ पहुँचाए तो बाबा साहब की देन है। मैं तो ये कहता हूँ कि न रब ने दिया है न सितंबर ने दिया है, जो भी दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। धरती कभी झुकी नहीं आसमान के आगे, धरती कभी झुकी नहीं आसमान के आगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं शमशान के आगे। आखिर राम मंदिर का भी फैसला तो कोर्ट में ही चला है। भगवान को भी झुकना पड़ा है तो बाबा साहब संविधान के आगे, संविधान के आगे। बहुत खूब। किसी को संविधान का अगर महत्व बताना हो तो सर की बातें जरूर अमल करनी चाहिए। सर, जयंती मनाने से शिक्षा का स्तर कितना मजबूत हो रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जयंती मनाने से शिक्षा का स्तर इसलिए मजबूत होगा क्योंकि बाबा साहब के जीवन शैली पे हम प्रकाश डालते हैं। जी, बाबा साहब ने क्या किया अपने ज़िंदगी में, बाबा साहब ने अपनी दिनचर्या क्या सोच कर उन्होंने पढ़ा था, क्या संदेश दिया था, क्या त्याग किया था। हम जब अपने समाज को बताएंगे तो हमारा समाज जब किसी भी पीड़ा को समझेगा तो वह ज़रूर उस रास्ते पर चलेगा। हमारे साथ एक विरहा के गायक, लोक गायक हैं जयप्रकाश यादव जी। सर, मैं पहला मंच ऐसा दिख रहा हूँ जहाँ पे बहुत कम भीड़ है और कम भीड़ में इतना रंगारंग प्रोग्राम आप दे रहे थे। जैसे हमारी एंट्री हुई, हम आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक सुने। सर, आप अपने गीत के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं इस जयंती पे? देखिए, हम बैकवर्ड समाज से बिलोंग करते हैं और अपने गीत के माध्यम से, चाहे हमारे बाबा साहब की जयंती हो या जो भी बहुजन समाज में पैदा हुए संत गुरु हमारे महापुरुष हैं, उनकी जन्म जयंती हो, इस अवसर पर सारे महापुरुषों का एक मिशन रहा है कि शोषित, पिछड़ा, एक वंचित, दलित जो समाज रहा है, सदियों से ये हमेशा अपमानित रहा है और हर सुख सुविधाओं से वंचित रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बाबा साहब ने अपने समाज के लिए, इन बहुजनों की विकास के लिए, उत्थान के लिए अपना साथ जीवन लगाया। इस समाज में तमाम अपमान सहे और एक मंत्र दिया हमारे समाज के नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हमारे नौजवान पहले शिक्षित बनो, उसके बाद शिक्षित बनने के बाद संगठित बनो और तब जाके संघर्ष करो, तब जाके मुकाम तुम्हें समाज में जो भी सम्मान है या जो कुछ भी आर्थिक विषमता है, गैर बराबरी है, ये सारी चीज़ दूर होगी और सत्ता पे भी तुम काबिज होगे। लेकिन जहाँ तक अभी आपने एक साथी से हमारे सवाल किया कि बाबा साहब का मिशन लोग कह रहे हैं कि ये अधूरा है,
वास्तविकता जरूर इसमें है। बाबा साहब के द्वारा, बाबा साहब को मानने वाले लोग तो हम हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा है उसको हम समझते हैं कि 80% लोग नहीं मानते हैं, केवल बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब ने जो कहा उसको नहीं मानते हैं। अगर माने होते तो बाबा साहब ने शिक्षित होने की कहा, तो शिक्षित तो हम हुए, कुछ हद तक शिक्षित हुए, काफ़ी हद तक हुए, लेकिन हम संगठित नहीं हुए। संघर्ष भी हमने किया है, लेकिन जो बीच वाला मंत्र था उसको हमने छोड़ दिया। हजारों संगठन हमने बना लिए बाबा साहब के नाम पर। जब बाबा साहब एक थे और उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया तो हमें एक होना चाहिए, लेकिन हम उनकी एक बात को नहीं माने और न संगठित होने का आज परिणाम है जो देश में जो शासन सत्ता पे हमें, हमारे बहुजनों की आबादी के हिसाब से हमें काबिज होना चाहिए। एक समय था कि हमारे पूर्वज इस देश के राजा हुआ करते थे, आज हम नौकरशाह बन करके हम सत्ता से दूर हैं। हमारे बहुजन समाज की तमाम जो भी पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यही वजह है कि बाबा साहब की मिशन को अधूरा बताने की जो बात आ रही है, इसी वजह से आ रही है कि हम उस असली मुकाम से और अपने लक्ष्य से दूर हो गए। चलिए अभी भी हम बाबा साहब का जो मिशन है, जो लक्ष्य था और जो जिन्हें हम बाबा साहब अधूरा छोड़कर चले गए थे, यहाँ पे करौदी नारायण जी हम थे और यहाँ के साथियों से बात हुई। कैसा लगा आपको सुन करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम, आदाब।